हम सब ने महसूस किया है कि हाथ पर सैनिटाइजर लगते ही बर्फ जैसी ठंडक महसूस होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी मामूली सी प्रक्रिया के पीछे दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक छिपी है? आपका फ्रिज भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है, पर इसके पीछे की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। फ्रिज का आविष्कार किसने किया और इसके अंदर कौन सी गैस आपके खाने को ताज़ा रखती है? चलिए जानते हैं फ्रिज के पीछे का पूरा विज्ञान। स्वागत है आपका इंफॉर्मेशन अड्डा में, जहां आपको फ्रिज के विज्ञान से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी आसान भाषा में दी जाएगी। यह वीडियो हमारी टीम ने काफी रिसर्च करके तैयार किया है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। हो सकता है कि अगले कुछ मिनट आपके और आपके परिवार के बहुत काम आए। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब कोई लिक्विड भाप में बदलता है तो उसे इस बदलाव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा वो अपने आसपास की हवा से गर्मी के रूप में सोखता है। जब हवा अपनी गर्मी लिक्विड को दे देती है तो हवा का तापमान गिर जाता है और वो ठंडी हो जाती है। इसे साइंस में इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। जब आप अपनी हथेली पर सैनिटाइजर या नेल पॉलिश रिमूवर डालते हैं तो आपको वहां एकदम ठंडक महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैनिटाइजर बहुत जल्दी भाप बनता है और उसे भाप बनने के लिए गर्मी चाहिए होती है, जो वो आपकी हथेली से सोख लेता है। जैसे ही आपकी हथेली की गर्मी बाहर निकली, वहां ठंडक महसूस होने लगती है। अब हम जानते हैं कि आखिर फ्रिज की खोज किसने की। फ्रिज का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, बल्कि ये कई वैज्ञानिकों के योगदान से धीरे धीरे विकसित हुआ। सबसे पहले विलियम क्यूलन ने 1748 में आर्टिफिशियल कूलिंग का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ईथर नाम के केमिकल को वैक्यूम में उबालकर बर्फ जमा दी थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में ईथर अपने आसपास की गर्मी सोख लेता है, जिससे पास में रखा पानी ठंडा होकर बर्फ में बदल जाता है। हालांकि उस वक्त उन्होंने इसे सिर्फ एक प्रयोग के तौर पर देखा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट भविष्य में हर घर की रसोई का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद पहला वर्किंग रेफ्रिजरेटर डिजाइन किया जैकब परकिंस ने 1834 में। जैकब परकिंस ने पहली बार उस तकनीक का इस्तेमाल किया जो आज भी हमारे आधुनिक फ्रिज में इस्तेमाल होती है, जिसे वेपर कंप्रेशन साइकिल कहते हैं। कलन के प्रयोग में गैस उड़ जाती थी, लेकिन परकिंस ने एक ऐसा बंद सिस्टम बनाया जिसमें गैस बार बार घूमकर ठंडा करती रहती थी और अंत में मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम को बेहतर बनाया कार्ल वॉन लिंडे ने 1876 में। परकिंस ने मशीन तो बना दी थी, लेकिन वो बहुत बड़ी, खतरनाक और कम इनएफिशिएंट थी। कार्ल वॉन लिंडे ने आकर सब कुछ बदल दिया। लिंडे ने ईथर की जगह अमोनिया गैस का इस्तेमाल शुरू किया, जो गर्मी सोखने में कहीं ज्यादा बेहतर थी। उन्होंने गैस को लिक्विड में बदलने की तकनीक को इतना शानदार बनाया कि मशीनें छोटी, सुरक्षित और ज्यादा पावरफुल हो गई। इन्हीं के प्रयासों की वजह से आज फ्रिज हमारे घरों तक पहुंच सका है। कार्ल वॉन लिंडे और उस समय के अन्य वैज्ञानिकों के फ्रिज में अमोनिया, मिथाइल क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों का इस्तेमाल होता था। अगर फ्रिज की पाइप में जरा सा भी छेद हो जाता और गैस लीक होती तो यह जानलेवा हो सकती थी। कई घरों में इन गैसों के लीक होने से लोगों की मौत तक हो गई थी। इसी खतरे को देखते हुए 1920 के दशक में फ्रीऑन गैस का आविष्कार हुआ, जो उस समय सुरक्षित मानी जाती थी। हालांकि बाद में पता चला कि यह ओजोन परत के लिए बुरी है। इसके बाद ही फ्रिज आम लोगों के घरों का हिस्सा बन पाया। फ्रीऑन के को नुकसान पहुंचाने के कारण उसे धीरे धीरे पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह गैस वायुमंडल
में ऊपर जाकर ओजोन की सुरक्षा परत को नष्ट कर रही थी, जिससे सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे धरती तक पहुंच सकती थी। इसीलिए आजकल के आधुनिक और सुरक्षित फ्रिज में मुख्य रूप से इन दो तरह की गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। एक R600A, यह आजकल के फ्रिज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली गैस है। यह पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल है और ओजोन परत को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती। साथ ही यह बहुत कम बिजली खर्च करके बेहतरीन कूलिंग देती है। 2 R134A, इसका इस्तेमाल भी काफी किया जाता है। हालांकि यह ओजोन परत के लिए सुरक्षित है, लेकिन इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल R600A से थोड़ा ज्यादा होता है।